तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 14 का। सॉल्व द इक्वेशन 8x³ - 14x² + 7x - 1 इज इक्वल टू 0 गिवन दैट द रूट्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा, इसके पहले वाला जो सवाल था वो आपने देखा? नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, वहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, इस बार ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कैसा इक्वेशन है सर? डिग्री 3 है, मतलब रूट्स की संख्या 3 होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिखो, रूट्स 3 होंगे। उन तीनों रूट्स को आप क्या अज्यूम कर सकते हो? अगर आपको ये फैक्ट पता है उनके बारे में तो आप उनको अज्यूम कर सकते हो एज a/r, a एंड ar। ठीक, ये जो r है ना, ये कॉमन रेशियो है। एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, आप लोग ज़रा यहाँ पे देखिए। मान लीजिए शुरुआत 1, 2, 4, 8, कोई पैटर्न क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो? अगर आप बच्चों 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो फिर से आपके पास क्या आ जाएगा? ठीक है, देखते जाइए। अगर आप 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो फिर से आपके पास क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, जो 2 है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो। ये सब 11वीं कक्षा में आपने पढ़ रखा है। ठीक है, अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इस प्रकार के सवाल भी आप लोगों ने ज़रूर किए होंगे। अगर 3 रहेंगे तो रूट्स को लिखने का तरीका ये रहेगा a/r, a और ar। अगर संख्या 4 होगी तो क्या करेंगे? तो उस पर भी एक सवाल हम बनाएंगे, ये सीरीज़ में आपको मिलेगा। और वैसे सारी वीडियोज़ अगर आप प्लेलिस्ट से देखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख जाएगा, मतलब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। शुरुआत करें तो सर क्यूबिक इक्वेशन है तो अल्फ़ा बीटा गामा के 3 रिलेशनशिप्स होंगे। ठीक है, वो 3 रिलेशनशिप्स कौन से होते हैं? ये वाले होते हैं, ज़रा इनको देख लीजिए आप। इन तीनों का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब मैं आता हूँ सवाल पे। चलिए सर, हमेशा की तरह आप एक काम करते हैं, आप सबसे पहले यहाँ पे माइनस लगाते हैं सेकेंड टर्म के पहले, फिर प्लस और यहाँ पे फिर से माइनस। तो सर सम ऑफ द रूट्स लिखते हैं, इन तीनों को ऐड करेंगे हम। ऐड करके हम क्या लिखेंगे? हम बोलेंगे नेगेटिव ऑफ -14, ऐसा लिख देंगे हम। अब कुछ ना समझ में आए तो सारे के सारे इक्वेशंस आप लिख दो। ठीक है, डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x³, मतलब ये हो जाएगा 8। एक तो ये चीज़ हुई। अब इससे क्या नतीजा निकलेगा? कुछ तो नहीं निकलेगा, एक इक्वेशन है और अननोन 2 है, कैसे सॉल्व करोगे? दूसरा आप लगाओ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसमें अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इनका कॉम्बिनेशन आपको लेना है। वो क्या होगा? तो वो होगा सर प्लस ऑफ +7 डिवाइडेड बाय 8। लिख लो एक बार में। क्या कुछ कंक्लूजन यहाँ से निकल सकता है? सर लगता तो नहीं है। तो चलो तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या है सर? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों को एक बार में मल्टीप्लाई किए बराबर माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय, सर ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमने लगा दिया और मतलब 1/8। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये जो r है ना, ये कैंसिल हो रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। r कैंसिल, a³ बराबर प्लस में 1/8 क्यूब रूट है तो 1/2 आ जाएगा। तो एक रिजल्ट तो हमारे पास बड़ा जल्दी आ गया। अब क्या करते हैं, उस a की वैल्यू के काम करते हैं। मैं इस इक्वेशन 2 को फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर ये जो a² हो गया, ये a² हो गया, आप लोग देख सकते हो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट करते हैं। कितनी है सर? 1/2 है, तो चलो पुट करो। तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, मतलब 1/4r हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? r/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1/4। एक बार में करते हैं फटाफट, आप देखिए इसको। सर एक काम करते हैं, अब एलसीएम ले लेते हैं 4r, जो बच गया ऊपर का लिख देते हैं फटाफट। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, मैथ्स को आपको समझना है, हो सकता है वीडियो को बीच बीच में पॉज करना पड़े। अब सर 4 × 2 = 8 काट दिए, 2 को इधर ले जाओ, क्रिस क्रॉस। ठीक है, क्रिस क्रॉस नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ओके, कर देते हैं। अब क्या कर सकते हैं सर? 7r को इधर ले आते हैं तो 2r² - 5r + 2 बराबर 0 हो जाएगा। -5r को स्प्लिट कर देते हैं -4r -r में, और यहाँ पर सर 2r कॉमन ले लेते हैं। अब r - 2 r - 2 दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं। अल्टीमेटली हमारे रूट्स आ गए 1/2, 2। अब आपके पास दो वैल्यूज आई r की, एक बार 1/2 और a बराबर आप कितना ले लो? 1/2। a 1/2 और r भी 1/2। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे प्लग इन करो आप, तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा ये वाला। और जब आप r की वैल्यू 2 पुट करते हो और a की वैल्यू, तो वो तो 1/2 ही है। ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेम चीज़ है,
यहाँ पे पैटर्न देखिए, जो लेफ्ट से राइट में आ रहा है वही सेम पैटर्न राइट से यहाँ पर लेफ्ट में आ रहा है, तो रूट्स जो हैं वो बिल्कुल डुप्लीकेट हैं, बस अपोजिट ऑर्डर में। थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ, पता नहीं आपको दिखा कि नहीं, ये है केस, समझ में आया? सेम चीज़ मिलेगा आपको, कोई अंतर नहीं है इसमें। तो 5 मिनट के अंदर हम समझ गए। आगे और भी सवाल देखेंगे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उनका भी फायदा हो। थैंक यू वेरी मच। दिस इज मानस पटनायक साइनिंग ऑफ। टेक केयर।